तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है यांत्रिकी से स्टार्ट करते हैं। बाप रे, लेवल बहुत ज़्यादा है, तो लेवल 1 में ही करते हैं। कार्य की मात्रक क्या है सबको पता है, जूल है। फटाफट करते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है सबको पता है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो एक्चुअली दूरी का मात्रक है। बल की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। चाल की एसआई इकाई क्या है, चाल। चाल देखिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का, ठीक है। पार्सेक क्या है, पार्सेक जो है ये भी दूरी का ही है। निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई ब्रह्मांड के विस्तार की दर का व्याख्या करता है। तो हवल जो है वो आपको बताता है, इम्पॉर्टेंट है। ल्यूमेन किसकी मात्रा है, तो ल्यूमेन ज्योति तीव्रता, फ्लक्स का है, ज्योति फ्लक्स ऐसे लग रहा था ल्यूमेन। ज्योति की इकाई क्या है, ज्योति जो है वो है लक्स की। ऐसे मैंने याद रखा था, लक्स साबुन लगाने से ज्योति जैसा चमक आता है। पास्कल तो सबको पता होना चाहिए कि ये है दाब का। कैंडला, तो देखिए कैंडला क्या होता है, ज्योति की तीव्रता। कैंडल कैसा जलता है, ज्योति जैसे उसका जो ज्योति निकलता है इस टाइप से। तो हमने 9 कर लिया 10 में, बिल्कुल यू आर स्टार। तो साइंस में तो ऐसा मेरा बहुत अच्छा है। मैं एक साइंस का वीडियो बनाना चाहता हूँ जो मतलब एक ही वीडियो में एक बार पूरा देख लेने के बाद आपको एकदम 100% उसी में से आ जाएगा। जैसे मेरा 40 में 38 जो था वो पूरा आ गया था। एनसीईआरटी का ही 9-10 का है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय अभी नहीं है। चलिए अभी देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है और ये आरआरबी ऐसे में है। ऊर्जा की एसआई यूनिट की, ऊर्जा सबको पता है यार, जूल है, बड़ा आसान है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पता है, सब जगह क्षेत्र होता है, ठीक है। ओम रेसिस्टेंट का है। कोबाल्ट क्या है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का, तो टेस्ला ही होगा, ठीक है। हर्ट्ज की यूनिट क्या है, ये तो सबको पता है। हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है, तो हर्ट्ज जो होता है वो किसको मापता है, क्या वो तरंग, नहीं, तो ये तरंगों की आवृत्ति को मापता है, ठीक है, बिल्कुल सही बताएं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत अभी तुरंत मैंने बता दिया था। ऐसा यूनिट लेंस की क्षमता डायप्टर, ये मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या, अभी तुरंत बताया था, जल्दी बताइए। डेसिबल। एम्पियर ध्वनि की। कैंडला ज्योति तीव्रता, है ना, क्या 10 में 10 हो जाएगा। विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा, विद्युत धारा को तो पता है, अभी तुरंत बताएं, एम्पियर। विद्युत आवेश जो होता है वो कूलम होता है। कूल रहो, कभी भी आवेश नहीं करना चाहिए, कूल रहना चाहिए। निम्नलिखित से में से तापमान की एसआई इकाई क्या है, तापमान मतलब केल्विन। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, अगर 10 में 10 हो जाए तो लाइक कर देना प्लीज़, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा पता है सबको कि किलोवाट प्रति मतलब यूनिट में होता है। अरे यार, प्रति घंटा कौन बोल दिया यार, घंटा तो मल्टीप्लाई होता है, किलोवाट घंटा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया तो 9 ही आया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग 3 करते हैं, ये लास्ट हो गया ना। संवेग सबको पता है, संवेग की एसआई मात्रा, वेग संवेग, तो वेग और संवेग का क्या होगा, संवेग एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटम ना, मतलब मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम का 1 मिनट यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। मोमेंटम P मास इंटू वेलोसिटी, मास का हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यस, बी नंबर 100% होना चाहिए, बिल्कुल सही कर दिया है ना। प्रकाश वर्ष के संबंध में कथन पर भेजिए, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरी मापने का है, बिल्कुल सही बात है।
प्रकाश और अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मतलब एक ही जैसा ही लग रहा है क्या? काल मापने का अंतर नहीं, काल तो नहीं है, समय नहीं है। प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का मतलब प्रकाश की तीव्रता नहीं, बिल्कुल केवल एक ही लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल है। देखो न्यूटन पर मीटर तो बिल्कुल नहीं है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। न्यूटन पर मीटर, अरे यार ये कैसे गलत हो गया? ऊर्जा केजी मीटर पर स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन है। अच्छा, बल का मतलब ऊर्जा का, ही तो बल का था यार, बिल्कुल गलत हो गया, सोचा भी नहीं। दीप्त ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी बताया था। तीव्रता किससे मापा जाता है? कैंडला। सही। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा पास्कल जो मापता है वो क्या मापता है यार? पास्कल देखिए क्या है, बोल रहा है कि पास्कल द्वारा दाब मापता है, और दाब मापने का इसमें से क्या दिख रहा है? टॉर ही। मुझे ये पता था, ये तो टॉर ही होगा। निम्नलिखित में से उष्ण गति था क्या लिखा? थर्मोडायनेमिक्स मात्रक की एसआई इकाई क्या है 2019 में? तो उष्ण गति को किस में मापा जा सकता है? ऊष्मा केल्विन में। तो ये देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट था। उष्ण गतिकी तापमान की एसआई इकाई का मापक है केल्विन। ये तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। पूछा गया था कार्य की इकाई क्या? कार्य की इकाई जूल है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो आपको हम हमेशा बता देते हैं ये वाला, ठीक है, भूलिएगा नहीं। त्वरण ए है। देखिए पहला फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, ऐसा होता है। तो अब इसमें से देख लीजिए 1 नंबर ही है, कड़ाक। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? अब ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ खटाक से। देखिए त्वरण में हम लोग ने क्या सीखा, कैसे एसआई मात्रक निकालते हैं। तो ए है बी माइनस यू बाई टी। मेरा साइंस तो बहुत अच्छा है। भी जो है, भी को देखिए ये होता है वेलोसिटी, तो ये मीटर पर सेकेंड, मतलब घटेगा तो मीटर पर सेकेंड ही आएगा ना। और नीचे टाइम है, पर सेकेंड मतलब क्या आता है? सेकेंड। और नीचे भी क्या है? सेकेंड है। तो हम बोल सकते हैं कि एम स्क्वायर, तो क्या मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ पर मार देंगे। तो यहाँ पर कौन सा है? ये वाला है। देखिए सही हो गया। अरे बाप रे, उच्च वेग मैक तैरे दरंग को क्या मापते? तैरे दरंग अभी सबसे पहले देखिए, ऐसा मैचिंग वाला जब भी आए तो क्या करते हैं जानते हैं? पहले सबसे पहले जिसके बारे में सबसे अधिक पता है, तो उनको पता है ऊर्जा का जूल होता है, यानी डी का 4 खोज लेंगे। डी का 4 2 जगह दिया हुआ है, तो हम एग्जाम में ये दोनों काट दिए। अब इन दोनों में से कोई एक सही होने वाला है, तो ये मुझे पता था। अब ऊर्जा का तो पता चल गया, दाब का मुझे पता है पास्कल होता है। तो यानी अब देखेंगे 3, तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। वाह रे वाह। तैरे दरंग को क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम। तो यानी बी का 2 ही होगा, बी का 2। अब सही नहीं हो सकता है, अब यहाँ पर 1 नहीं है, तो यानी सी ही सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सब था। देखते कितना स्कोर किए। इस बार भी 8 किए, 2 गलत हो गए, 1 अपने से गलती किए, 1 मुझे आता नहीं था। तो ये एक और कर दिया जाए। इतना लंबा है, 25 लंबा है, पूरा मैं कर दूंगा, लेकिन क्या होता है कि वीडियो लाइक और व्यूज़ बहुत कम है, तो फिर मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। तो 3 ही करते हैं। चलिए एक और कर देता हूँ, रिवीजन मेरा भी हो जाएगा। दूरी, तो मैंने बताया था दूरी जो है वो क्या मापता है? प्रकाश वर्ष। यानी अगर ए का 3 कहीं है तो यहाँ पर तो ये कट गया, यानी ए और बी में ही आंसर होगा। अब बी अगर बता दिए तो जाएगा। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, यानी यही सही हो गया बिल्कुल। त्वरण अभी मैंने बताया था, यानी 4 का ए देखना है, 4 का ए का 4 होना चाहिए, तो यहीं पर है, बिल्कुल सही हो गया। इतना पूरा पढ़ने का दरकार नहीं, सिर्फ एक ही देख लीजिए हो गया। जैसे त्वरण बता दिया, बल आपको पता है न्यूटन है, आवेग का पता है, आवेग का क्या होता है?
आवेग का आपका होता है न्यूटन सेकेंड होता है ना। चलिए, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में, ये मैंने पढ़ा नहीं है कभी, ये पढ़ा है तो याद नहीं है। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक थोड़ा याद करने दीजिए। प्लैंक इंग्लिश वो में रहता तो सोचते हैं। बल तो बिल्कुल नहीं होगा। ऊर्जा, रेखीय गति, कोणीय गति। प्लैंक के अचर में किसका माप होता है? ये मैं नहीं सकूँगा। प्लैंक के अचर में चलिए देख लेते हैं। रेखीय गणित, कोणीय गति, प्लैंक, अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक कर रहे हैं। प्लैंक कांस्टेंट का आयाम कोणीय गति, एंगुलर मूवमेंट होता है। अरे यार, एंगुलर मूवमेंट होता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लड़की झूले में बैठी हुई झूला झूल रहा है, वो खड़े होने के बाद उसका दोलन काल का आवर्त क्या होगा? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। बिल्कुल गलत है ये दोनों, या तो कम होगा या तो अधिक होगा। तो जो लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, खड़े होने से कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है। मेज का कोने वेग पर क्या प्रभाव होगा? घूर्णन करती हुई एक गोल मेज का अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव होगा? कोने वेग वो सब मैं नहीं पढ़ा हूँ यार, ये मैंने आईसी कुछ बोलते हैं ना, आईसी, अरे यार वो बोर्ड का नाम क्या है, उसमें जो है 6, 7, 8 क्लास तक में दिया हुआ, लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था तो याद नहीं है। देख लेते, कम हो जाएगा। यानी घूर्णन करती एक गोल मेज का अचानक एक लड़का आकर बैठ जाए तो वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी यदि इसको बनाना होगा, थोड़ा बना लेते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो त्वरण दुगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², और दुगुना कर देंगे तो यार वो तो 4 गुना हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी सी नंबर हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार अंतर होता है क्योंकि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है? क्योंकि देखो ये द्रव्यमान तो कहीं भी ले जाओ एक ही रहता है। भार जो होता है वो ग्रेविटेशनल पे, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण पर ये रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ये सही है। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति, क्या बोल रहा है ये? किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो जब तक उस पर कोई बाहर कार्य न हो। ये तो पहला ही है, मतलब रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, और गति है तो गति, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी पहला देख लेते हैं। न्यूटन का गति का विषय द्वितीय प्रथम नियम है। किसकी असंतुल्य बल द्वारा किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण? अरे बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल गलत, अनुत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे के अनुसार प्रतिक्रिया से संबंधित है, हमेशा एक ही वस्तु पर होना चाहिए। बिल्कुल गलत, भिन्न भिन्न वस्तु पर होना चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही होना चाहिए। भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु है ना। तो 30 में अभी देखते हैं कितना स्कोर किया। 8 किए, 2 गलत हो जा रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।